जब तक राजनीति में रहूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहूंगा। गठबंधन को अगर स्वीकार होगा तो ठीक है, नहीं तो राजनीति में अवसर तो सबके लिए खुले हुए। 243 की 243 सीटों पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने को आजाद है। विरोध करते और 5 सीटों पर हमारे सभी सिटिंग सांसद थे। अगर चुनाव लड़ जाते तो आज चिराग पासवान का भी रिजल्ट 0 होता। 25 में पशुपति कुमार पारस अपने आप को होम नहीं करेंगे। पशुपति कुमार पारस जी के त्याग को भूले नहीं है। समय आने दीजिए, समय सबका हिसाब करता है। राजनीति में दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसके लिए हम चिंतित नहीं हैं। 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं और हमको जितना सीट चाहिए उतना गठबंधन के अंदर में हम कहेंगे कि चिराग पासवान के लिए एनडीए का दरवाजा हम बंद करें। आने वाले समय में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को उचित सम्मान दिया जाएगा। हर सदन का वो सदस्य रह गए हैं लगभग, तो हमको पूर्ण यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय करेगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल अगर किसी नेता किसी पार्टी के सामने खड़ा है तो वो नाम है राष्ट्रीय लोजपा यानी पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस कहाँ है, उनकी राजनीति कहाँ है? क्योंकि चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सड़क पर ला दिया है, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहती है। पहले लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई और अब जो चर्चा थी कि राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से पशुपति कुमार पारस को सम्मान देते हुए राज्यसभा भेजेगी, लेकिन जो सीट खाली हुई विवेक ठाकुर के लोकसभा पहुंचने के बाद उस सीट से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने ले लिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता है चंदन सिंह। सवाल तो है कि भाई आपकी पार्टी का क्या होगा? राजनीति कहीं खत्म तो नहीं हो गई, पारस जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, हुआ क्या आखिर? बातचीत कहाँ गड़बड़ा गया भाजपा के साथ? देखिए, राजनीति में कोई समाप्त नहीं होता है बिरजू बाबू। आज समय है तो हम लोग बिहार के 38 जिला में अपने कार्यकर्ता के बीच में जाकर मेहनत करेंगे और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, अपने को होम कर दिया, तो अब कौन राज्यसभा जा रहा है कौन नहीं जा रहा है इसके लिए हम चिंतित नहीं हैं। हमारा पार्टी है, संगठन है, उसमें काम करेंगे। आगे 2025 का चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, 243 पर तैयारी करनी है और भारतीय जनता पार्टी पर हमको पूर्ण यकीन है कि आने वाले समय में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को उचित सम्मान दिया जाएगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया है तो वो भी गठबंधन के एक पार्ट थे और वो भी उपेंद्र कुशवाहा जी तो चुनाव हार गए थे। तो आप समझ रहे हैं कि अपने गठबंधन के सहयोगी को जब भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेज रही है तो इतना अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने दीजिए, समय आने पर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी सही जगह पर पहुंचेंगे और लाखों कार्यकर्ता उनके पीछे हैं। तो हम लोग जरा भी कोई इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, समय पर सब हो जाएगा। चंदन जी, जब एक भी टिकट नहीं दिया गया, आपकी पार्टी के पास 5 सांसदों वाली पार्टी को 0 पर खड़ा करके ला दिया गया, तब कहा गया कि चलिए इससे कुछ बड़ा मिलेगा, प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाया जाएगा, पारस जी राज्यसभा जाएंगे या फिर संभवतः इससे भी बड़ा सम्मान उनको मिल सकता है, किसी स्टेट का गवर्नर उन्हें बनाया जा सकता है। अब लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश है, जो एक्टिविटी है भाजपा का, जिस तरीके से भाजपा जो है फैसला ले रही है? देखिए, हमारे नेता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक राजनीति में रहूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहूंगा और जब तक शरीर में जान रहेगी हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा। अपने स्टैंड को हमारे नेता ने शुरू से स्पष्ट रखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। 2024 में किसी भी सीट से चुनाव न लड़ने का जो निर्णय था, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है और हमको पूर्ण यकीन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के त्याग को भूले नहीं हैं। समय आने दीजिए, समय सबका हिसाब करता है और समय पर ही आप देखिएगा कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एक सही मुकाम पर रहेंगे। हमारा संगठन है, पार्टी है, निरंतर चलने वाली पार्टी है, काम कर रही है। विधानसभा
का तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं समय पर। और देखिए, राजनीति में जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन के पास हम जाएंगे और जो करना होगा जनता को करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जब टिकट बंटवारा नहीं हुआ था तब खूब चर्चा थी और आप लोग कहते भी थे कि सेटिंग गेटिंग गो होगा, वो नहीं हुआ। भाजपा जिस प्रकार से फैसला ली, पशुपति कुमार पारस एक कोने में दिखे, चिराग पासवान को काफी ज्यादा महत्व भाजपा दी, 5 लोकसभा की सीट दी, 100% स्ट्राइक रेट रहा, मंत्री बना दी। तो अभी भी लगता है भाई चिराग को तवज्जो भाजपा देना शुरू कर दी है, पारस जी को क्यों देगी? अगर देना होता तो लोकसभा में देती, लोकसभा चुनाव के बाद कभी दे देती। कभी भी हमारा ये मंशा या हमारी पार्टी की या हमारे नेता की मंशा ये नहीं रही है कि चिराग पासवान के लिए एनडीए का दरवाज़ा हम बंद करें। आपको अगर याद होगा कि बिहार में देश भर से जब 42 दल के नेता जब दिल्ली में जुटे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उस समय चिराग जी आए थे। हमारे नेता ने कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को कि नहीं चिराग जी रहेंगे एनडीए में तो हम नहीं रहेंगे, हमको रखिए या उनको रखिए। इस तरीके की मंशा हमारी कभी भी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के नेताओं ने जो मिलकर जो तय किया कि चिराग पासवान इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो लड़े, और हमने कभी इसका प्रतिकार और विरोध नहीं किया। अगर हम विरोध करते और 5 सीटों पर हमारे सभी सीटिंग सांसद थे, अगर चुनाव लड़ जाते तो आज चिराग पासवान का भी रिजल्ट 0 होता। हमने कभी नहीं कहा, अहंकार तो हमने कभी रखा ही नहीं। हमको पूर्ण यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान देगी। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो एक पॉलिटिकल जो उनका जो एक बैकग्राउंड रहा है और जो उनके पास जो राजनीतिक अनुभव है, वर्तमान में तो बिहार में किसी के पास वैसी अनुभव नहीं है। 42-47 साल का राजनीतिक उनका कैरियर रहा है, जिसमें विधान पार्षद से लेकर विधायक से लेकर मंत्री, केंद्र में मंत्री, हर सदन का वो सदस्य रह गए हैं लगभग। तो हमको पूर्ण यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय करेगी। और देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है। आने वाले समय में बहुत कुछ 2025 के विधानसभा पर निर्भर करेगा। पार्टी हमारी पूरी मुस्तैद है, तैयारी कर रहे हैं। देखेंगे, हम लोकसभा का चुनाव हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर चुनाव नहीं लड़े, उनके कहने पर नहीं लड़े, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो ओपन है, इसमें तो हम लड़ेंगे ना। 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं और हमको जितना सीट चाहिए उतना गठबंधन के अंदर में हम कहेंगे। नहीं तो राजनीति में दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। मतलब कि माना जाए कि अगर भाजपा बात नहीं मानती है, एनडीए के सहयोगी दल बात नहीं मानते हैं, तो पशुपति कुमार पारस हर एक सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई दो राय है। हम जो जितनी सीटें पर हमारी पार्टी तय करेगी, चिन्हित करेगी, 43 सीट पे लड़ना है कि 40 सीट पर लड़ना है, पार्टी के अंदर में वो जब तय हो जाएगी तो गठबंधन के सामने हम वो प्रस्ताव रखेंगे। गठबंधन को अगर स्वीकार होगा तो ठीक है, नहीं तो राजनीति में अवसर तो सबके लिए खुले हुए हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई हर एक सीट पर लड़ेंगे, 243 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। 243 पर हमारी तैयारी है। हमारी तैयारी इसलिए है कि गठबंधन जब चुनाव में जाएगा तो हमारे लोग मदद करेंगे। पहले तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि 243 पर हम लड़ेंगे, हम कभी 243 पर लड़ने गए ही नहीं। हम गठबंधन के अंदर लड़ते हैं, 43 सीट पर लड़ते हैं, तो हमको उतनी सीटें चाहिए एक पार्टी के हिसाब से। और जो हमारा त्याग और तप है, यह तो कोई नहीं ना कहेगा कि भाई आप तो निकल गए गठबंधन से। हम तो अपने को होम कर दिए। हम तो आज अगर बिहार में अगर 5 सीट अगर देख रहे हैं कि 5 सीट एक पार्टी की आ गई है, 100% स्ट्राइक रेट है, तो उसके पीछे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का त्याग है, तब ना आया है। नहीं तो 5 हमारे सांसद अगर लड़ जाते तो वहाँ से जीत कहाँ से संभव था। जब डिवाइड हो जाता तो स्वाभाविक था कि इंडिया गठबंधन वहाँ से लीड कर जाता। लेकिन हम लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्ड था, आदरणीय अमित शाह जी का जो था, जेपी नड्डा जी को जो था, उसका हम सबका हमने सम्मान किया है। और हमको पूर्ण यकीन है कि हमारे सम्मान का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। तो चलिए, चंदन सिंह इंडिया टॉप के कैमरे पर बड़ा ऐलान करते हैं कि अगर जो परिस्थिति अब तक बनी रही, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से पशुपति कुमार पारस को लेकर फैसले लिए, जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो ऐसा लग रहा है कि भाजपा खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि चर्चा हो रही है लोकसभा में केंद्रीय मंत्री की पार्टी को 0 सीट, मतलब एक भी सीट ना देना, 5 सांसद के बावजूद। उसके बाद हुई कि राज्यसभा, बिहार मंत्रिमंडल में जगह अब तक कुछ नहीं दिख रहा है।
अगर ये परिस्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रही तो फिर 243 की 243 सीटों पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने को आज़ाद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे दरवाजे भी हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि 24 में हमने इसलिए छोड़ दिया, होम कर लिया अपने आप को, क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए कहीं से भी कोई गिला शिकवा जो है वो नहीं रहा। लेकिन 25 में पशुपति कुमार पारस अपने आप को होम नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।